ओम शांति। आज 8 सितंबर 2024 के अव्यक्त महावाक्यों का चिंतन है। एक व्रताबन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। वो सुप्रीम रूह अपनी रूहों की रूहानियत देख रहे हैं। बाबा ने चेक किया कि बच्चों में रूहानियत की झलक कितनी है, कितनी रूहानियत में रहते हैं बच्चे। रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। हमारी आंखों में रूहानियत होनी चाहिए, आत्मिक भाव। जब हमारे नैनों में रूहानियत होती है तो दूसरी आत्माओं को शक्ति मिलती है। हमारी रूहानी मुस्कान दूसरों को खुशी दिला देती है। तो जो रूहानियत वाली आत्मा होती है, उसका चेहरा, उसकी चलन फरिश्तों के समान दिखाई देती है। एक लाइट होती है उसके चेहरे पर। फिर बाबा ने कहा, ऐसी रूहानियत वाली आत्मा जो होती है, उसका आधार क्या है? उसका आधार है पवित्रता। जितना जितना हमारा मन शुद्ध होगा, हमारी वाणी पवित्र होगी, हमारा हर कर्म पवित्र होगा, यानी कि रूहानियत से भरपूर होगा, सबके प्रति शुभ भाव होगा, शुभ भावनाएं होंगी, उतना ही हमें रूहानियत दिखाई देगी। तो इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण का, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, मर्यादा है। तो इसलिए बाप दादा ने पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देखा। फिर बाबा ने कहा, चेक करो अपने कि हमारे हर संकल्प में, हमारे एक एक बोल में कितनी पवित्रता है। जो रूहानी संकल्प वाली आत्मा होती है, वो स्वयं में भी शक्ति भरती है और दूसरों को भी शक्ति देती है, क्योंकि आत्मा का आत्मा से शक्तियों का लेन देन है, गुणों का लेन देन है। बहुत शक्तिशाली होती है वो आत्मा जो आत्मिक भाव से भरपूर होती है। जो रूहानी बोल होते हैं वो स्वयं को भी सुख का अनुभव कराते हैं और दूसरी आत्माओं को भी कराते हैं। जब हम आत्मिक भाव से भरपूर होकर कोई संकल्प करते हैं तो वो हमें भी सुख देता है, शक्ति देता है और दूसरी आत्माओं को भी देता है। उन्हें शांति का अनुभव होता है हमसे, क्योंकि आत्मा को आत्मा की कशिश होती है। एक चुंबकीय पावर है आत्मा और आत्मा के बीच में, क्योंकि ये हमारा एक सच्चा रिश्ता है जो हम खुद को भूल गए थे, लेकिन बाबा ने हमें याद दिलाया। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमारे नैनों में रूहानियत हो, हमारे हर बोल में रूहानियत हो, हमारे हर कर्म में रूहानियत हो। तो जितना हमारे मन में रूहानियत होगी, उतना आत्माओं को शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। हमारा एक एक बोल उनके लिए वरदान बन जाएगा। ऐसी आत्माएं क्या बन जाती हैं? सैंपल बन जाती हैं। जो रूहानियत से भरपूर आत्मा होती है वह दूसरी आत्माओं को भी सहयोगी बना देती है। रूहानियत में किया गया हर कर्म आत्माओं को कर्म योगी बना देता है। इसलिए बाबा ने बताया आज रूहानियत का जो फाउंडेशन है वो है पवित्रता। पवित्रता सिर्फ ये नहीं है कि हमने शरीर की पवित्रता धारण करी, नहीं।
पवित्रता का अर्थ है हमारा एक एक संकल्प पवित्र हो, हम सबके लिए शुभ सोचें, शुभ बोलें और हर कर्म शुभ करें। तो ऐसी आत्माएं फिर कैसी होती है? ब्रह्मा बाप समान दिखाई देती है। जैसे हम लौकिक में देखते हैं ना, एक बच्चे की अपने पिता से बिल्कुल शक्ल मिलती है। बाबा ने कहा तो ऐसे आप बच्चों का ब्रह्मा बाप के समान स्वरूप दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप संपूर्ण फरिश्ता बने, आप इस दुनिया में चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दो। तो बाप दादा अब हर बच्चे की ऐसी रूहानियत देखना चाहते हैं। फिर बाबा ने हम सब बच्चों को कहा कि समय इस समय आप आत्माओं का इंतजार कर रहा है, और इसका सहज साधन क्या है? इस रूहानियत से भरपूर होने का, एक व्रता बन जाओ। एक व्रता, सिर्फ उस एक की याद हो। एक व्रता बनने से क्या होता है? एकाग्रता की शक्ति आती है। एक मत पर, उस एक की श्रीमत पर चलना बहुत आसान हो जाता है। बाबा ने कहा जैसे एक के आगे बिंदी लगाते जाओ तो कितनी संख्या बढ़ती जाती है ना? तो बिंदी में कितनी ताकत होती है। तो उस एक बिंदी की याद में टिक जाओ। बाबा ने कहा समय पुकार रहा है ऐसी एक व्रता आत्माओं को। आत्माएं भी पुकार रही हैं। प्रकृति भी आप प्रकृति पति आत्माओं को पुकार रही है। तो बाबा ने कहा कि आपके मन में रहम नहीं आता? आत्माएं मुक्तिदाता आत्माओं को पुकार रही हैं। तो इसलिए अपने इस मर्सीफुल स्वरूप को इमर्ज करो। हद की बातों को छोड़ दो। किसने क्या दिया, किसने क्या किया, कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इन सब हद की बातों को अब हमें छोड़ना है। और कैसा बनना है? मर्सीफुल बनना है, सब पर रहम करना है। फिर बाबा ने कहा अब वाणी की सेवा तो बहुत समय की है, अब बाबा ने कहा मनसा सेवा चाहिए। फिर बाबा कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं अभी हम तो छोटे हैं, हमारे पास साधन नहीं है। तो बाबा ने कहा नहीं, मनसा सेवा तो छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, इसके लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। अभी क्या करना है? वाणी की सेवा और मनसा सेवा का बैलेंस रखना है। क्यों? क्योंकि जिस आत्मा को मनसा सेवा के द्वारा हम संकल्पों के द्वारा शक्ति देते हैं, तो वो आत्माएं आपको दुआएं देंगी। उन्हें शांति का अनुभव होगा, उन्हें शक्तियों का अनुभव होगा। तो उनके मन से ऑटोमेटिकली दुआएं निकलेंगी। फिर बाबा ने कहा देखो अब आपका खुद का पुरुषार्थ तो है ही, साथ में क्या जमा हो गया? हमारे दुआओं का खाता भी जमा हो गया। तो बाबा कहते हैं फिर जमा का खाता आपका डबल डबल बढ़ता जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो। पूछ रहे बाबा ने, सबसे रिजल्ट निकलवाई, सबसे अलग अलग पूछा, माताओं से, पांडवों से, क्या सब कर सकते हैं मनसा सेवा? बाबा ने कहा फिर सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा करोगे, इसका चार्ट बनाओ। अब ऐसा नहीं कि बाप दादा के सामने तो सब हाँ जी कर लें कि हाँ सबने हाँ जी कर दिया जी बाबा हम करेंगे, लेकिन ये अपनी खुद की चेकिंग है। बाबा सब देखता है बाबा। बाबा ने कहा कि हाँ मैं देखूंगा, अच्छे से रिजल्ट चेक करूंगा कि किसने कितने परसेंट मनसा सेवा की। जिम्मेवारी का ताज पहनना है ये। बाबा ने कहा आत्माएं सुख के लिए एक एक बूंद के लिए प्यासी हैं, शांति के एक एक बूंद के लिए प्यासी हैं। उमर से फूल बन उन सब आत्माओं का हमें वरदानी मूर्त बन कल्याण करना है।
इससे क्या होगा? डबल खाता जमा होगा। एक तो हम खुद का, हमारे खुद के पुरुषार्थ का भी और दुआओं का। इसलिए दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। कोई बद्दुआ भी दे, कोई गाली दे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन नहीं, हमारे पास क्या होनी चाहिए? सिर्फ दुआएं होनी चाहिए। तो रहम का भाव हमारे अंदर होना चाहिए कि ये आत्माएं परवश हैं, अभी बाप की यथार्थ पहचान इन्हें नहीं मिली है। तो रहम कर हमें उन्हें दुआएं देनी है। कोई गुस्सा करे, कोई नाराज करे, कुछ भी करे, आपके मन में सिर्फ क्या हो? रहम का भाव हो। बाबा ने कहा इसमें कोई कारण नहीं बनना चाहिए कि हमें समय नहीं मिलता, हमें चांस नहीं मिला, तबीयत ठीक नहीं है। बाबा ने कहा नहीं, ये तो किसी भी समय कर सकते हो आप। तबीयत ठीक नहीं है तो लेटे लेटे कर लो, इसमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, ये तो दिल से होती है। तो इसलिए हमें मनसा सेवा के द्वारा आत्माओं को शांति का, शक्ति का दान देना है। मर्सीफुल बन आत्माओं को सुख देना है, सबको दुआएं देनी है। दुआएं देना ही स्वयं में दुआएं लेना है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना है कि आपके पास कोई कोर्स के लिए आए, बाबा ने कहा, और कोई कहे कि कोई और सेवा है घर में, स्थूल सेवा है कि आप ये कर दो। नहीं जी, मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ अभी। बाबा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है। हर सेवा का बैलेंस होना चाहिए। चलते फिरते मनसा सेवा करो, कोई भी कर्म करते मनसा सेवा करो। जब समय मिले तो आराम से बैठकर एकाग्रता से मनसा सेवा करो। ऐसा नहीं कि हम बैठ गए सेवा करने के लिए और घर में कोई सेवा आ गई या कि आपके किसी बिजनेस में सेवा आ गई, नहीं जी मैं तो सेवा कर रही हूँ मनसा। नहीं, बाबा ने कहा नहीं, ऐसे नहीं करना है, बैलेंस होना चाहिए। मीठे सदगुरु जी ने वरदान दिया, ईश्वरीय संग में रह, उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। बाबा ने कहा चाहे किसका संग कैसा भी हो, चाहे खराब संग है, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग कई गुना शक्तिशाली है। कोई कहता है कि हमारी संबंध संपर्क में रहने वाली आत्माएं ऐसी हैं, वो कमजोर हैं, वो ऐसा ऐसा करती हैं, लेकिन आप खुद कौन हो? आपकी आपके साथ कौन है? वो सर्वशक्तिवान। और आप खुद कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा का संग कितना शक्तिशाली है। बाबा ने कहा जब आप खुद अपने इस श्रेष्ठ स्वमान में रहते हो, श्रेष्ठ स्थिति में रहते हो, चाहे आपके साथ का संग कैसा भी हो, आपके ऊपर वार नहीं हो सकता है। क्योंकि आप किसके संग हो? उस बाप के संग में रहते हैं। तो जो आत्माएं उस सत्य शक्ति के, सर्वशक्तिवान के संग रहती हैं, तो किसी का भी संग आपके ऊपर प्रभावित नहीं करेगा। स्लोगन दिया, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।